ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपाल सान्याल। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज जारी किए गए। 10वीं में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप तो वहीं 12वीं में इसी जिले के टिकेश वैष्णव ने पहला स्थान हासिल किया। केंद्र सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ का चयन किया। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण प्रदेश में विभिन्न नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की दी चेतावनी। और आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के मौके पर कोरोना संक्रमण को रोकने संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण ढंग से धार्मिक आयोजन किए गए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज जारी कर दिए गए। 10वीं में करीब 73% और 12वीं में 78% से अधिक बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने परीक्षा परिणाम जारी किए। आज जारी प्रावीण्य सूची के अनुसार 12वीं की परीक्षा में मुंगेली जिले के टिकेश वैष्णव पहले स्थान पर रहे। टिकेश ने 97.80% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं रायपुर की श्रेया अग्रवाल ने दूसरा और बिलासपुर जिले की तनु यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं 10वीं की परीक्षा में भी मुंगेली जिले की प्रज्ञा कश्यप ने पूरे 100% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं बेमेतरा की प्रशंसा राजपूत 99% से अधिक अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और बालोद जिले की भारती यादव 98% से अधिक अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही है। परिणाम घोषित करने के साथ ही 10वीं और 12वीं परीक्षा की प्रावधिक प्रावीण्य सूची भी जारी कर दी गई है। 12वीं की प्रावीण्य सूची में 16 और 10वीं की प्रावीण्य सूची में 42 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in या www.results.cg.nic.in पर विद्यार्थी अपने परिणाम देख सकते हैं। परिणाम जारी करने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने सफल विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने असफल विद्यार्थियों से कहा कि वे दोबारा मेहनत करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने परीक्षा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकने वाले विद्यार्थियों को भी बिना निराश हुए धैर्य और मेहनत के साथ निरंतर अध्ययन करने को कहा है। प्रदेश में आज अब तक मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित 38 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें से सबसे अधिक 9 मरीज बलरामपुर और राजनांदगांव से मिले हैं। वहीं जांजगीर चांपा और सरगुजा जिले से 6, रायगढ़ से 5 और राजधानी रायपुर से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस तरह अब प्रदेश में कोरोना के 800 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं 1487 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक मिले कुल मरीजों का आंकड़ा 2400 को पार कर गया है। राजनांदगांव शहर में आज कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले पाए गए हैं। ये सभी लखौली के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन मरीजों को पेण्ड्री के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इससे पहले राजनांदगांव के ही रहने वाले कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की कल एम्स रायपुर में मौत हो गई। इस मरीज को 2 दिन पहले ही राजनांदगांव के पेण्ड्री अस्पताल से एम्स में भर्ती कराया गया था। मृतक के परिजन भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं रायपुर में जो 3 नए मरीज मिले हैं वे एक थाना प्रभारी के परिवार के हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला पुरानी बस्ती थाने का है। इस थाने के टीआई के 3 परिजन बीते कुछ दिनों पहले ही बिहार से रायपुर लौटे थे, जिसके बाद वे सभी होम क्वारेंटाइन थे। कोरोना जांच रिपोर्ट में इन तीनों में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई। इसके बाद एहतियात बरतते हुए पुरानी बस्ती थाने को सील कर दिया गया है। इस थाने का कामकाज संभालने की संयुक्त जिम्मेदारी फिलहाल 3 थानों आजाद चौक, डीडी नगर और टिकरापारा को दी गई है। इसके साथ ही पुरानी बस्ती थाना प्रभारी सहित थाने में पदस्थ सभी पुलिसकर्मियों को क्वारेंटाइन कर दिया गया है। इससे पहले कल राजधानी रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में 3 सैलून संचालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 2 मरीज नायक बांधा गांव के और 1 मरीज अभनपुर का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही अभनपुर क्षेत्र में संचालित सभी सैलून संचालकों के नमूने कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से इन तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
जांजगीर चांपा में जो 6 नए मरीज पाए गए हैं उनमें मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक लैब टेक्नीशियन भी शामिल है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कई अन्य स्वास्थ्यकर्मी इस लैब टेक्नीशियन के संपर्क में आए थे, जिन्हें क्वारेंटाइन किया जा रहा है। वहीं रायगढ़ जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केशरी ने बताया है कि जिले में आज पाए गए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सारंगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इधर कोंडागांव जिले में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच आईटीबीपी के जो 2 जवान संक्रमित हुए थे वे भी आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। इस तरह जिले में अब कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। इस बीच प्रदेश में बीती रात तक 46 नए मरीज मिले थे, जबकि 66 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय 24 जून से 28 जून तक पूरी तरह बंद रहेगा। यह आदेश राज्य विधानसभा के अपर सचिव ने जारी किया है। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, विधानसभा सचिवालय में कल एक बैठक हुई थी। इस बैठक में शामिल एक कांग्रेस विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सतर्कता बरतते हुए विधानसभा सचिवालय को बंद रखने का निर्णय लिया गया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बीते 7 जून और 10 जून को इंडिगो और विस्तारा के विमान से नई दिल्ली से रायपुर लौटने वाले यात्रियों से क्वारेंटाइन रहने की अपील की है। इन दोनों विमानों में यात्रा करने वाले एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन विमानों से लौटने वाले यात्रियों से सुरक्षा की दृष्टि से पेड क्वारेंटाइन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। साथ ही पेड क्वारेंटाइन के बाद 14 दिनों तक होम क्वारेंटाइन रहने को भी कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर के अलावा किसी अन्य एयरपोर्ट पर उतरकर ट्रेन, बस या अन्य साधनों से छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले अन्य यात्रियों से भी क्वारेंटाइन रहने की अपील की है। सभी यात्रियों से हेल्पलाइन नंबर 104 पर अपने बारे में जानकारी दर्ज कराने को कहा गया है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के उपचार के लिए कोरोलिन नामक औषधि तैयार की है। उत्तराखंड के हरिद्वार में इस औषधि की शुरुआत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के लिए पतंजलि ने आयुर्वेदिक चिकित्सकीय नियंत्रण, अनुसंधान, साक्ष्य और परीक्षण पर आधारित औषधि तैयार की है। उन्होंने बताया कि इस औषधि की जांच के दौरान पाया गया कि कोरोना वायरस से संक्रमित 69% रोगी 3 दिनों में ठीक हो गए, जबकि 100% 1 सप्ताह में स्वस्थ हो गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ का चयन किया है। यह पुरस्कार पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना तथा संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने ICT के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बेमेतरा जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के नेतृत्व में अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की गई हैं जिस पर देश को गर्व है। श्री साय ने कहा कि किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति घोषित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सभा को पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले ने भी संबोधित किया। श्री मोहिले ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार बिना वजह केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने के बजाय ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मंदिरों में धार्मिक आयोजन के दौरान विशेष एहतियात बरती गई। इसके तहत आज अनेक स्थानों पर
रथ यात्रा नहीं निकाली गई। हालांकि मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ के दर्शन की अनुमति दी गई। उधर जगदलपुर में बस्तर गोंचा महापर्व सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से प्रशासन ने सशर्त एक ही रथ चलाने की अनुमति दी थी। वहीं दुर्ग स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी रथयात्रा की रस्म अदा की गई। रथ को मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकाला गया और केवल पुजारियों तथा सेवकों की उपस्थिति में पूजा अर्चना की गई। इसी तरह राजनांदगांव में भी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा नहीं निकली और भक्तों को दूर से ही भगवान के दर्शन की अनुमति दी गई थी। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। इसके चलते नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कई जलाशयों के गेट खोल दिए गए हैं। राजनांदगांव जिले में शिवनाथ नदी पर बने मोंगरा बैराज से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण यह बैराज करीब 33% भर चुका है। शिवनाथ नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए तटीय गांवों में मुनादी करा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही दुर्ग में बीते 36 घंटों से लगातार हुई बारिश के कारण शिवनाथ नदी पर स्थित एनीकट में भी लबालब भर गया है। एनीकट के 2.5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इसी प्रकार दुर्ग कोटनी मार्ग पर शिवनाथ नदी पर बना रपटा जलमग्न हो गया है। इस वजह से इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। वहीं धमतरी जिले के गंगरेल बांध से भी पानी छोड़ने का सिलसिला जारी किया है। धमतरी शहर के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। महासमुंद जिले में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से जिला आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने को कहा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है, जबकि राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और उसके आसपास के क्षेत्र में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। साथ ही उत्तर पश्चिम राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका भी सक्रिय है। इसके असर से प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि हज के लिए कुल 2,13,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरे राज्यों से अब तक करीब 5 लाख प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं। वहीं लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद प्रदेश में 1500 से अधिक छोटे बड़े कारखानों में काम शुरू हो गया है, जिससे लगभग 1,10,000 मजदूरों को रोजगार मिला है। यह जानकारी श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने दी है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की वापसी के लिए कारगर रणनीति बनाकर काम किया गया, जिससे मजदूरों की उनके गृह राज्य में सकुशल वापसी हुई है। उन्होंने बताया कि इन मजदूरों को राशन देने और आर्थिक मदद देने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रयास आवासीय स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 14 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। इसी प्रकार एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए अब 16 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल को गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार यह प्रभार तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि श्री अग्रवाल वर्तमान में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने प्रदेश में खेती किसानी को और अधिक विकसित करने के लिए आगामी 3 सालों की कार्ययोजना बनाकर काम करने को कहा है। डॉक्टर गीता ने आज दुर्ग में अधिकारियों की एक बैठक लेकर कृषि कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बायो फोर्टिफाइड धान जैसे नवाचार और हॉर्टिकल्चर फसलों को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ ही किसानों को साल में 3 फसलें लेने के लिए तैयार रहने को कहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि दलहन के रकबे में बढ़ोतरी के साथ ही खेती किसानी में यंत्रों के अधिक उपयोग की दिशा में प्रयास होने चाहिए। उन्होंने गौठानों को भी ग्रामीण आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित करने की जरूरत बताई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
नारायणपुर जिले में ओरछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घट्टीकाल के जंगलों में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने माओवादियों के एक कैंप को ध्वस्त किया है। यहां से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, आईईडी और रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार के लिए पात्र व्यक्तियों से 10 अगस्त तक नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजा जा सकता है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित गाजमर्रा के जंगलों में जंगली सुअर पकड़ने की कोशिश के दौरान बिजली का करंट लगने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और मुंगेली जिले में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार के लिए 13 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज जारी किए गए। 10वीं में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप तो वहीं 12वीं में इसी जिले के टिकेश वैष्णव ने पहला स्थान हासिल किया। केंद्र सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ का चयन किया। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण प्रदेश में विभिन्न नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी। और आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर कोरोना संक्रमण को रोकने संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण ढंग से धार्मिक आयोजन किए गए। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।